सो गाइस मैं फिर से लेके आ चुका हूँ परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 5 का पार्ट 2 लेके। सो गाइस जानता हूँ गाइस कि आप इस पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और बहुत बेसब्री से राह देख रहे थे, लेकिन गाइस कुछ कारणों के वजह से मैं ला नहीं पाया। वो कारण तो गाइस मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। गाइस हर एक की पर्सनल लाइफ होती है, इस वजह से गाइस। सो फाइनली गाइस मैं लेके आ चुका हूँ। और गाइस इस वीडियो को इतना सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए ना कि गाइस मतलब कि इसके ऊपर गाइस मतलब कि मैं 1.5 के व्यूज़ का गाइस टारगेट रखता हूँ, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा मतलब कि रेटिंग कम हो चुकी है वीडियो की आजकल, और गाइस लाइक भी बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। सो गाइस प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो। अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक या डिसलाइक तो कर दीजिए गाइस कम से कम। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस हम वीडियो की स्टार्टिंग में देखते हैं कि मिस्सू अपने घर पे गाइस स्नैक्स खा रहा होता है और गाइस टीवी देख रहा होता है। और गाइस तभी बाहर उसके घर के बाहर एक बहुत ही तेज़ धमाका होता है। जी हाँ गाइस, बहुत ज़्यादा तेज़ धमाका होता है। और गाइस ये रात का वक्त था। जी हाँ गाइस, रात का वक्त था। और गाइस मिस्सू घर पे अकेला था क्योंकि उसके मॉम डैड किसी पार्टी में गए हुए थे और मिस्सू ने जाने से मना कर दिया था, इसलिए गाइस मिस्सू घर पे अकेला था। और वहाँ पे धमाका दिखता है। मिस्सू कहता है कि ये क्या हुआ। फिर मिस्सू कहता है कि मुझे जाके देखना चाहिए। और जो वहाँ पे सारे जगह जो सारे परमैन थे ना, वो भी वहाँ पे आ जाते हैं गाइस। जी हाँ गाइस, उस धमाके वाली जगह पे। और गाइस मिस्सू भी वहाँ पे आ जाता है। फिर जो मिस्सू कहता है कि यहाँ पे क्या हुआ। फिर पायल कहता है कि मैंने देखा कि यहाँ पे एक एस्टेरॉयड आके गिरा है। फिर मिस्सू कहता है कि एस्टेरॉयड, तो फिर टीवी में न्यूज़ क्यों नहीं आई। टीवी में तो न्यूज़ आ जानी चाहिए थी ना। फिर पान कहता है कि वही तो नहीं पता चल रहा है कि पता नहीं क्या आके गिरा है, लेकिन बहुत तेज़ धमाका हुआ है। पूरे ओसाका तक दिख मतलब कि सुनाई दिया था, इतना ज़ोर से धमाका हुआ है। फिर जो पाको कहती है कि हमें जाके देखना चाहिए कि क्या हुआ। और गैस चारों के चारों पर मैंने अलग अलग दिशा में जाके देखने लगते हैं। गैस पान देख रहा होता है, नहीं मिलता है। पाको ढूंढ रही होती है गाइस, उसको भी नहीं मिलता है कुछ भी। परमैन ढूंढ रहा होता है, उसको नहीं मिलता है। बूबी ढूंढ रहा होता है, उसको भी नहीं मिल रहा होता है। किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। और गाइस जो बूबी था ना गाइस, वो आगे जा रहा होता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में जाके गिरता है। और वो गड्ढा उसी चीज़ की वजह से हुआ था जो चीज़ आसमान से नीचे धरती पे गिरी थी। और जो बुबी होता है ना, उसके पास परमानेंट सेट था, इसलिए उसको चोट नहीं लगती और सारे परमानेंट भी वहाँ पे आ जाते हैं। और परमानेंट कहता है क्या हुआ बुबी, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो। फिर बुबी कहता है कि मैं यहाँ पे गिर गया था। फिर पहन कहता है कि अरे ये तो कोई स्पेसशिप है। फिर पाको कहते हैं कि ये तो बर्डमैन की स्पेसशिप जैसी लग रही है। फिर परमैन कहता है कि चलो जल के देखते हैं। और तीनों के तीनों परमैन उस गड्ढे के अंदर कूद जाते हैं और गाइस उस स्पेसशिप के देखने लगते हैं। और उस स्पेसशिप के अंदर उन्हें बर्डमैन बेहोश हुए मिलते हैं। और फिर परमैन कहता है कि बर्डमैन बर्डमैन आपको क्या हुआ है, बर्डमैन बर्डमैन आंखें खोलिए। गाइस जो पान होता है ना, वो कहता है कि रुको मेरे पास पानी की एक बोतल है। और गाइस पानी की बोतल को वो निकालता है और पानी गाइस थोड़ा सा ही था, लेकिन वो बर्डमैन के मुंह पे मार देता है और बर्डमैन को होश आ जाता है। फिर बर्डमैन खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। फिर परमैन कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लकी है कि आप पृथ्वी पे आ गए। फिर बर्डमैन कहता है कि हाँ वो तो पता ही था। फिर जो परमैन कहता है क्या, वो कैसे। फिर बर्डमैन कहता है कि क्योंकि मैंने जब मेरी स्पेसशिप क्रैश हुई था ना, उससे पहले मैंने अर्थ को पॉइंट किया हुआ था, इसलिए मेरी स्पेसशिप डायरेक्ट मेरे को अर्थ पे लेके आ गई। फिर जो परमैन कहता है कि अच्छा ऐसा हो था। फिर परमैन कहता है कि लेकिन ये सब कुछ हुआ क्या, क्या हुआ, हमें पूरी तरह से बताइए। फिर पायन कहता है कि परमैन ज़रा रुको, उन्हें पहले सांस लेने दो, वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं। एक काम करते हैं कि यहाँ से तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा पास पड़ता है, तो तुम्हारे घर पे लेके चलते हैं इन्हें। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ आज मेरे घर पे वैसे भी कोई नहीं है। फिर गाइस जो बर्डमैन को गाइस परमैन जो होता है ना, वो अपने घर ले जा रहा होता है गाइस उठा के गाइस। और जो पायन होता है ना, वो कहता है कि बूबी हमें इनकी स्पेसशिप को कहीं छुपा देना पड़ेगा, तुम दोनों तब तक तुम्हारे घर पे लेके जाओ, तब तक मैं
इस इनकी स्पेसशिप छुपा देता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर जो फायरमैन होता है ना वो कहता है कि अच्छा ठीक है, और परमैन जो होता है ना वो अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर परमैन एंड पाको अपने घर जा रहे होते हैं, मतलब कि मिस्सो के घर जा रहे होते हैं, और मिस्सो के घर पे वो पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद वो बर्डमैन को बेड पे लेटाते हैं, और फिर बर्डमैन से कहते हैं कि क्या हुआ था बर्डमैन, हमें ज़रा पूरी तरह से बताइए। फिर बर्डमैन कहता है कि वो, फिर परमैन कहता है कि वो कौन, ब्लैक परमैन। फिर मिस्सो कहता है कि ब्लैक परमैन वो कौन है। फिर बर्डमैन कहते हैं कि वो किसी को नहीं पता कि ब्लैक परमैन कौन है, लेकिन उसने अपना नाम ब्लैक परमैन रखा है। और फिर बर्डमैन आगे बताते हैं और कहते हैं कि जो ब्लैक परमैन होता है ना वो बर्ड प्लेनेट पे राज करना चाहता था, और उन्हें उसे पता था कि राज करना है तो वो ऐसे तो राज नहीं कर सकता है, कि उसके राज करने पे कोई ना कोई तो प्रॉब्लम्स आएगी। उसने उन सब को मार डाला जो उसके रास्ते में आए थे, और उसका अपोनेंट एक मैं था, और मैं उस बर्ड प्लेनेट का चीफ बनने वाला था, लेकिन मेरी जगह वो कैसे भी करके किसी कांड की वजह से वो चीफ बन गया। और चीफ बनने के बाद उसे पता था कि मैं कुछ ना कुछ ढूंढा ढांडी करने ही वाला हूँ कि वो चीफ कैसे बना, और वो नहीं चाहता था कि वो चीफ कैसे बना उसका राज बाहर आए। और इस वजह से वो जो था ना उसने क्या किया कि जो अपने सबसे पावरफुल परमैन थे ना अपने सोल्जर्स में से, और उनको कह दिया कि मेरे को मार के बर्ड प्लेनेट पे लाया जाए, और बर्ड प्लेनेट की जेल के अंदर मुझे कैद करने का ऑर्डर दे दिया था। और जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं था, और उसने मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाए थे, और इस वजह से मैं भागते हुए पृथ्वी पे आ गया। और आखिरी बार उन्होंने मेरे पे अटैक किया था, इस वजह से मेरी स्पेसशिप क्रैश हो गई और मैं पृथ्वी पे आके गिरा हूँ। फिर मिस्सो कहता है कि क्या, फिर बर्डमैन कहते हैं कि हाँ। फिर बर्डमैन ये भी कहते हैं कि तुम्हें पता है परमैन, जब तुम्हारी बर्ड प्लेनेट पे जिस परमैन के साथ लड़ाई हुई थी ना वो भी उसी का मेंबर था, वो भी उसी का आदमी था। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ मेरी उस बंदे के साथ लड़ाई हुई थी जिसको मैंने बहुत ही बुरी तरह से पेल दिया था। फिर बर्डमैन कहता है कि हाँ मुझे नहीं पता कि तुमने उसे कैसे पेला था, लेकिन जैसे भी पेला हो, लेकिन वही बंदा ब्लैक परमैन के लिए काम करता है। फिर मिस्सो कहता है क्या। फिर बर्डमैन कहते हैं कि हाँ, और एक बात कि वो कभी भी पृथ्वी पे आ सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो पृथ्वी पे आने के बाद मेरे साथ साथ मेरे बनाए हुए परमैन को भी मार डाले, मतलब कि मेरे साथ साथ मेरे बनाए हुए परमैन को भी इंजर्ड करे। इस वजह से मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। फिर परमैन कहता है कि नहीं बर्डमैन आप यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर पाको भी कहते हैं कि हाँ बर्डमैन आप यहाँ से नहीं जाएंगे, अगर वो आ रहे हैं तो आने दो, हम सब मिल के उन्हें मारेंगे, मतलब कि हम सब मिल के उनकी वाट लगा देंगे और यहाँ से भगा देंगे उनको। फिर बर्डमैन कहते हैं कि नहीं पाको ये इतना आसान नहीं है, उनके पास बर्ड प्लेनेट के सबसे ख़तरनाक वेपन है। फिर पाको कहती है कि उनके पास बर्ड प्लेनेट के ख़तरनाक वेपन है तो क्या हुआ, हमारे पास मित्सु है। फिर बर्डमैन कहते हैं कि क्या। फिर पाको कहती है कि कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर जो मित्सु कहता है कि कुछ नहीं बर्डमैन, लेकिन उनको देखिए बर्डमैन अगर हम ऐसे भागते रहेंगे ना तो आप कभी भी निर्दोष साबित नहीं हो पाओगे बर्ड प्लेनेट पे, और अगर हम डटकर मुकाबला करेंगे ना तब जाके हमें न्याय मिलेगा और हम निर्दोष साबित हो सकते हैं। और गाइस परमैन की ये बात थोड़ी बहुत बर्डमैन को ठीक लगती है। फिर बर्डमैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता, इसलिए ये लड़ाई मैं अकेला ही लड़ूंगा। और गाइस बर्डमैन बहुत मनाता लेकिन बर्डमैन नहीं मानते। फिर बर्डमैन कहते हैं कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम लोग अपना और पृथ्वी का ख्याल रखो। फिर जो बर्डमैन होते हैं ना गाइस वो वहाँ से चले जाते हैं। जी हाँ गाइस, अपना बर्डमैन सेट पहन के। फिर जो पाको होती है वो कहती है कि परमैन कुछ करो। फिर मिस्सो कहता है कि तुम चिंता मत करो, बर्डमैन को कुछ नहीं होगा, जब तक मैं साथ हूँ ना तब तक बर्डमैन को कोई खरोच तक नहीं टच कर सकती, मतलब कि कुछ भी टच नहीं कर पाएगा बर्डमैन को। और गाइस जो मिस्सो होता है ना गाइस वो फुल कॉन्फिडेंस में था गाइस, फुल कॉन्फिडेंस में गाइस। और जो मिस्सो था ना
वो कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि उस ब्लैक बर्डमैन की में कितनी ताकत है, क्या वो बर्डमैन को टच कर भी पाता है, मतलब कि वो बर्डमैन को एक खरोच तक लगा के दिखा है, मैं देखता हूँ। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो रैक्स के जो बंदे थे ना गाइज, रैक्स के प्लेनेट की जो आर्मी थी, और मतलब कि उनको डेमन आर्मी भी गाइज मैं बोल सकता हूँ, और जो शिकोर के जो प्लेनेट की डेमन आर्मी थी गाइज, वो सब मिल के गाइज हरूमिया प्लेनेट पे अटैक करने जा रही थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हरूमिया प्लेनेट के पास एक ऐसी सीक्रेट बुक है जिस बुक के अंदर ऐसे ऐसे राज लिखे हैं जिसकी वजह से वो ब्रह्मांड पे राज कर सकते एक दूसरे को हरा कर। लेकिन गाइस हम हरूमिया प्लेनेट पे देखते हैं। हरूमिया प्लेनेट पे वो जो दोनों बंदे थे वो उन बुक को ला के गाइस उनके सेनापति को दे देते गाइस, और उसके सेनापति को गाइस ये भी कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए कि हमारे पास कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि सब लोग वो ले गए और हमारे पास ये बुक हाथ में लगी है। फिर सेनापति उस बुक को खोलता है, लेकिन उस बुक के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है गाइस। उस बुक के अंदर कुछ भी नहीं होता है गाइस, सिर्फ छोटी मोटी ड्राइंग की हुई होती है, लेकिन उस बुक के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है जो काम की हो गाइस। फिर सेनापति कहता है कि ये क्या किया, मतलब फिर जो वो कहते हैं कि हाँ, मतलब कि हम कोई भी बुक ला नहीं पाए, ये वाली बुक जो हमारे हाथ लगी थी, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। फिर सेनापति कहते हैं कि तो फिर हम क्या करें। फिर जो वो दो बंदे होते हैं ना, वो कहते हैं कि उनको ये लगता है कि हमारे पास कोई सीक्रेट बुक है, और जबकि हमारे पास कोई सीक्रेट बुक नहीं है, इसलिए वो हमारे पे कभी भी हमला कर सकते हैं। और गाइस ये सारी बात वो राजा को जाके बताता है, और राजा जो होता है ना, वो वहाँ का किंग, हरूमिया प्लेनेट का किंग, वो अपने मंत्री और अपने मतलब कि सोल्जर वोल्जर सबको तैयार करके वो कहता है कि कैसे भी करके हमारी आर्मी तैयार की जाए, क्योंकि वो कभी भी हमारे पे अटैक कर सकते हैं। और गाइस उन्होंने गाइस किंग ने एक थोड़ा दिमाग लगाया था और कहा था कि ये बुक लेके तुम दोनों और तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत मैं आर्मी भेज रहा हूँ, तुम लोग किसी प्लेनेट पे चले जाओ जहाँ पे वो लोग आ ना पाए। फिर जो वो दोनों बंदे होते हैं वो कहते हैं कि लेकिन इस बुक के अंदर है नहीं, तो इस बुक को लेके हम भागे क्यों। फिर जो किंग होता है वो कहता है कि जितना कहा जाए उतना करो, वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। और गाइस उस किंग को गाइस थोड़ा बहुत पता था कि क्या होने वाला है गाइस, थोड़ा बहुत गाइस, उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन गाइस उसने एक सपना देखा था, और उस सपने के अंदर गाइस उसको थोड़ा बहुत हिंट मिला था कि इस दोनों बुक को वो लोग उस प्लेनेट पे लेके जाएंगे, तब जाके ये ब्रह्मांड शायद बच पाएगा गाइस। उसको सिर्फ इतना सपना आया था और कुछ नहीं गाइस। और जो वो दोनों थे ना, वो उस बुक को लेके गाइस स्पेस में घूम रहे होते और सोच रहे होते कि हम कहाँ पे जाए। फिर उनको याद आता है कि पृथ्वी से वो लोग आए थे, सो वो पृथ्वी पे जा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे उनको किसी को भी शक नहीं होगा कि हम लोग पृथ्वी पे गए। और गाइस वो जो दोनों बंदे थे ना, वो पृथ्वी पे चले जाते हैं, और उनके साथ थोड़ी बहुत आर्मी भी भेजी थी, और वो लोग भी पृथ्वी पे चले जाते हैं गाइस। और देखने में गाइस अब मज़ा आने वाला है कि क्या होने वाला है गाइस। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो बर्डमैन होते हैं ना, वो अपनी स्पेसशिप को ढूंढ रहे होते हैं, और गाइस उन्हें अपनी स्पेसशिप मिल जाती है। वो अपनी स्पेसशिप को ठीक करते हैं, और गाइस अपनी पूरी स्पेसशिप को ठीक करते हैं, और वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं गाइस स्पेसशिप लेके, तभी उनके सामने वो तीनों बंदे आ जाते हैं और कहते हैं कि हेलो बर्डमैन, कैसे हो। फिर बर्डमैन कहते हैं कि तुम लोग आ गए। फिर वो तीनों कहते हैं कि हाँ, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितने प्लेनेट में जाके ढूंढा। फिर हमें पता चला कि एक पृथ्वी भी है जहाँ पे तुम आए दिन आते रहते हो। सो हमने सोचा कि तुम पृथ्वी पे ही होगे, इसलिए हम पृथ्वी पे आ गए। फिर बर्डमैन कहते हैं कि आ तो गए हो, लेकिन जा नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो तीनों कहते हैं कि हम तीन हैं, और हमारे पास इतने खतरनाक वेपन है ना, जितने बर्डमैन तुम्हारे पास भी नहीं है। और बचने की हमारी बात, तो बचने की हमारी बात मत करो, तुम्हारी बात करो कि क्या तुम बच पाओगे हमारे हाथ से या नहीं। गाइस ऐसा बोलते हैं। और जो वो लोग थे ना, वो गाइस बर्डमैन को तीनों तरफ, मतलब कि चारों तरफ से घेर लेते हैं गाइस, तीनों के तीनों। और बर्डमैन जो होते हैं ना, वो मजबूरन स्पेसशिप से नीचे उतरते हैं, और वो तीनों बर्डमैन, मतलब कि वो तीनों बर्डमैन ही थे गाइस, वो भी स्पेसशिप से नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि बर्डमैन,
हमारे साथ चुपचाप बर्ड प्लेनेट पे चलो। फिर जो बर्डमैन कहते हैं कि नहीं, मुझे पता है कि वो जो ब्लैक परमैन है ना, वो चीटिंग करके चीफ बना है। फिर वो तीनों कहते हैं कि वो कैसे भी बनाओ, लेकिन अगर तुम अभी के लिए आ जाते हो तो मैं चीफ से कहलवा के तुम्हारी सज़ा थोड़ी कम करवा सकता हूँ। फिर जो बर्डमैन कहते हैं कि नहीं, सज़ा मुझे नहीं उसे मिलेगी। फिर वो तीनों बर्डमैन कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, क्योंकि उसने हमें तुम्हें मारने का भी ऑर्डर दिया है, साथ में मत भूलो। फिर बर्डमैन कहते हैं कि हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। फिर जो वो तीनों बर्डमैन होते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें मजबूरन तुमको मारना पड़ेगा और तुम्हें मार के बड़े प्लेनेट ले जाना पड़ेगा, तुम्हें बेहोश करके बड़े प्लेनेट ले जाना पड़ेगा। और गाइस वो तीनों के तीनों बर्डमैन अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं और कहते हैं कि बर्डमैन अब तो तुम गए। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस जानता हूँ ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा बोरिंग पार्ट होगा। मेरे को भी गाइस बहुत ज़्यादा बोरिंग पार्ट लगा था गाइस। इसके लिए गाइस अगर आप लोग डिसलाइक देना चाहते हो तो गाइस शायद दे सकते हो, लेकिन गाइस मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद का जो प्लॉट होगा ना गाइस, वो तो गाइस सुपर डुपर से भी ऊपर होगा गाइस, सुपर डुपर से भी गाइस ऊपर होगा गाइस। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, क्योंकि गाइस आप लोग बहुत दिनों से गाइस बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखना चाहते हैं गाइस। वो गाइस नेक्स्ट पार्ट में गाइस कौन कौन से कैरेक्टर आने वाले हैं गाइस, उसकी लिस्ट तो गाइस बहुत ज़्यादा लंबी होगी गाइस, 2-3 पार्ट खींच जाएंगे गाइस, मज़ा आने वाला है गाइस। सो देखते हैं गाइस क्या होता है।